नमस्कार। माइक्रो फाइनेंस में कितना एज तक काम किया जाता है? किस एज में माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना आपका सही है? किस एज में अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो, मतलब किस एज में अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो आपका करियर सही पाथ पे मतलब चल रहा है, पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन है और बहुत सारे जो फ्रेशर लोग हैं जो माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन उनके लिए भी है जो दूसरे इंडस्ट्री में माइक्रो फाइनेंस में आना चाहता है, उनके लिए भी है। पूरा डिटेल्स में वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी। नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं खुद एक माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ हूं, तो मेरा जितना भी वीडियो होगा वो मेरे रियल एक्सपीरियंस के आधार पे होगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक पे, आते हैं मेन टॉपिक पे। माइक्रो फाइनेंस में आप 58 ईयर तक काम कर पाएंगे या 60 ईयर तक आप काम कर पाएंगे, तो ये है आपका टॉपिक। लेकिन जो इशू है, क्वेश्चन है कि क्या आप 60 ईयर्स तक फील्ड स्टेप में काम कर पाएंगे? मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब आपका उम्र बढ़ता जाएगा, आपको जो है, आप जैसे 25 साल का बंदा जैसे फील्ड में दौड़ता है, एक 40 साल या 50 साल का आदमी उतना फील्ड में दौड़ नहीं पाएगा। तो उनके लिए आपको क्या है, टाइम ऑन टाइम प्रमोशन भी चाहिए। टाइम ऑन टाइम प्रमोशन के लिए क्या होगा, आपको जो इंडस्ट्री में टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो या आप 25 या 26 साल में माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करो, फिर 2-3 साल काम करने के बाद प्रमोशन लेके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनो। उसके बाद फिर 30 या 32 साल में आप मैनेजर बन जाओगे, 35 साल में आप टेरिटरी मैनेजर बन जाते हो, तो फिर आप 60 ईयर तक आराम से काम कर पाओगे। लेकिन आप 25 साल में ज्वाइन किए, 5 साल एक सम कंपनी में टाइम दिए, उसके बाद आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, दूसरी कंपनी में जाके ट्राई करो। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस में ना दूसरी कंपनी में ब्रांच मैनेजर के लिए भी हायर कर लेगा आपको इजीली। तो दिक्कत कोई नहीं है, आराम से। इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, सबके लिए डोर ओपन है। सिर्फ क्या है, आपको डेडिकेशन और टाइम से काम करना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरा एज तो 30+ हो गया, मैं दूसरे इंडस्ट्री में था, क्या मैं अभी माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहता हूँ? कि कोई एक माइक्रो फाइनेंस का कंपनी बताया कि सत्या माइक्रो फाइनेंस माइक्रो कैपिटल जो है 32 ईयर तक मतलब फील्ड स्टाफ में ज्वाइनिंग करवा रहा है। मैं बोलूंगा कि अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में सही से काम कर रहे हो, आपका धंधा अच्छा चल रहा है, तो मत आओ। क्योंकि 32 ईयर में आप काम कर मतलब ज्वाइन करोगे तो सैलरी आपका जो है फ्रेशर वाला दिया जाएगा 10 या 12 हजार, सबसे पहला इशू। अगर 2-3 साल में अगर आपको प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरे स्टाफ जो आएगा और 24-25 साल का स्टाफ आएगा, तो वो शख्स उन लोगों से आप कंपटीशन में जीत नहीं पाएंगे। तब आप कंपटीशन तगड़ी नहीं होगी तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, तो ये होगा दिक्कत। तो दिक्कत कोई नहीं है, आप 60 ईयर तक काम कर पाएंगे। लेकिन क्या है, आप फील्ड स्टाफ में काम नहीं करेंगे। फील्ड स्टाफ में काम करने का एज है हार्डली 35 ईयर्स। 35 ईयर तक फील्ड स्टाफ में काम करें, उसके बाद फिर प्रमोशन में ब्रांच मैनेजर के, उसके बाद टेरिटरी मैनेजर तक अगर बन जाते हो तो फिर आप 60 ईयर तक आराम से गुजार लेंगे। क्योंकि टेरिटरी मैनेजर जो है उसको फील्ड में मूवमेंट करना उतना नहीं होता है। और एक टेरिटरी मैनेजर का नॉर्मल जो अगर छोटी मोटी भी कंपनी है तो 45 to 50,000 दे देंगे, मतलब 45 से 50 हजार। और कंपनी अच्छी होगा तो 70-80 हजार आराम से दे देगा। तो ये है वीडियो अच्छे लगे, मेहनत अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, शेयर करने मत भूलिएगा। धन्यवाद।